परम शांति। हमारे लिए आज का बापूजी का जो विशेष संदेश है, इसमें बापूजी कहते हैं कि आप सभी बच्चों को अपने व्यवहार से अपनी तपस्या का सबूत देना है। आप बच्चे ही हर आत्मा को, वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हो, अर्थात आपके परिवर्तन को देखकर ही सभी परिवर्तित होंगे। इसलिए आपको हर पल याद रखना चाहिए कि जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। आगे बोला बापूजी ने कि बच्चे धैर्यता पूर्वक हल्के रहे, उमंग उत्साह के साथ लव एंड लाइट का अभ्यास करते रहो। अब लव एंड लाइट का अभ्यास क्या होता है? लव एंड लाइट के अभ्यास को हम थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि अक्सर हमें बाप के संदेश में ये मैसेज मिलता है, लव एंड लाइट। लाइट भी मेरे पिताजी हैं, मतलब मेरे पिताश्री, मेरे क्रिएटर, मेरे बापूजी, वो भी लाइट ही हैं और वो लव भी हैं और वो लाइट भी हैं। दोनों ही स्वरूप उनके अंदर समाये हुए हैं। लाइट मतलब परम प्रकाश, बापूजी बेहद का बाप, अलमाइटी अथॉरिटी, पूरे विश्व का रचयिता, सबका क्रिएटर, वो एक परम लाइट है, परम प्रकाश है। और उस परम प्रकाश रूपी हमारे बापूजी के मस्तक से जो प्रकाश अपने बच्चों पर बरस रहा है, वो उनका जो प्रकाश हम तक आ रहा है, वो प्रकाश रूपी जो लाइट है, वो ही उनका लव है। बाप का लव बच्चे के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि प्यार ही पावर है, उसको हम रिवर्स करें कि पावर ही प्यार है। वो है बाप का प्यार। बाप का प्यार किस रूप में होगा? पावर के रूप में होगा। तो हम निरंतर इसी अभ्यास में लगे रहें, मतलब अपनी ओरिजिनल सीट पर सेट रहना ही लव एंड लाइट का अभ्यास है। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, बाप के साथ इस धरा पर अवतरित हुई। जैसा कि वाणियों में बताते हैं कि बाप और दादा कभी अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही हम एक महावाक्य को और समझ सकते हैं कि जैसे बाप और दादा अलग नहीं हो सकते, ऐसे ही बाप और बच्चे भी कभी अलग हो नहीं सकते एक दूसरे से। हालांकि हम देख रहे हैं कि हम उनसे अलग हैं, साकार में हैं, 5 तत्वों का रबड़ हम पर चढ़ गया है, लेकिन हम उसके बच्चे हैं। कहीं ना कहीं हम में कुछ ना कुछ इनकी याद, उनका अंश मात्र भी हमारे अंदर था। तो उनकी रेस मार के उन्होंने हमें, जो कहते हैं बापूजी, हर बच्चे के साथ में एक रूप है। तो जब रूप ने रेस मारी बच्चों को, तो बच्चों की रिकॉर्डिंग इमर्ज हुई, बच्चे रेडी हुए। किसी को कहीं से रेज मारी गई, किसी को कहीं से रेज मारी गई, किसी को कहीं से रेज मारी गई। सबके डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं, सबको रेज मारी गई। और रेज मारी गई मतलब बाप के रूप अपने क्रिएशंस पर
रेज मारकर उन बच्चों को निकाल रहे हैं। यही है लव एंड लाइट का अभ्यास। जब मैं अपनी ओरिजिनलिटी में आ गई, मैंने अपने आप को जान लिया मैं कौन हूँ, और मैंने अपने क्रिएटर को जान लिया वो कौन है, तो शुरू हो गया ओरिजिनलिटी में रहने का अभ्यास, लव एंड लाइट। जब मेरा बाप लव एंड लाइट, तो मैं आत्मा भी लव एंड लाइट। मेरे बाप के चारों तरफ लव एंड लाइट, तो मेरे भी चारों तरफ लव एंड लाइट। परम प्रकाश ही परम प्रकाश, चारों तरफ हम दोनों एक हैं। तो आगे बापू जी कहते हैं कि जब भगवान मिल गया, वो भी बाप के रूप में, तो और क्या चाहिए। बस थोड़ा सा धीरज रखो, फिर हर उल्टे को सुलटे में परिवर्तन होते देखोगे। लव एंड लाइट का अभ्यास अर्थात अब आपको फील होना चाहिए। देखिए और क्लैरिटी दी है यहाँ पे बापू जी ने हमको कि अब आपको फील होना चाहिए कि आप लाइट के शरीर में पॉइंट ऑफ लाइट हो और आपसे प्रेम का प्रकाश परम शांति परम प्रकाश के रूप में फैलता जा रहा है, जो कि सभी आत्माओं के साथ साथ प्रकृति के पांचों तत्वों को भी पहुंच रहा है। प्रकृति के पांचों तत्व मतलब हम कहते हैं 5 तत्व क्या हैं? जल, मिट्टी, पृथ्वी, वायु, आकाश। जो हमारे 5 तत्व हैं, उन सब के साथ साथ जितनी भी प्रकृति की और चीजें हैं, 84 लाख योनियों के जानवर हो गए, या फिर ऐसी चीजें जो हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ती हैं, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म जगत, उन सब को, वो सब प्रकृति में ही आते हैं। उन सब को क्या पहुंच रहा है मुझ आत्मा से? परम प्रकाश और परम शांति मुझ आत्मा से। ऐसा ही प्रेम के रूप में जैसा बाप से मुझे मिल रहा है, ऐसा ही मुझ आत्मा से परम प्रकाश और परम शांति प्रेम के रूप में प्रकृति के सभी तत्वों को मिल रही है। जब हम आंखों का यूज करें तो सब कुछ लाइट ही देखें, वो भी बहुत प्रेम के साथ। सब कुछ लाइट ही देखें मतलब सब कुछ लाइट ही देखने का मतलब हुआ कि हम किसी को भी देख रहे हैं तो हम उसको उसकी ओरिजिनल सीट पर देखें। और ओरिजिनल सीट का मतलब हो गया कि अगर कोई 84 लाख योनि का भी कोई भी दृश्य हमारे सामने आ रहा है, मान लीजिए हम एक वृक्ष देख रहे हैं, तो हम उस वृक्ष को देख रहे हैं, तो अगर हम उस वृक्ष को देखेंगे तो हमें पता है कि वृक्ष भी 84 लाख योनि की ही एक स्टेज होती है। तो उस वृक्ष को भी हम देखें तो उसको भी हम लाइट के रूप में ही देखें। क्यों? क्योंकि लाइट का रूप ही उसका ओरिजिनल रूप है। कैसे है? वो वृक्ष 84 लाख योनि में आने से पहले मनुष्य था, फिर मनुष्य से पहले वो क्या था? देवता था, देवता से पहले वो फरिश्ता था, और फरिश्ता क्या था? पॉइंट ऑफ लाइट, यानी ओरिजिनल स्वरूप उसका क्या हुआ? पॉइंट ऑफ लाइट। जब इस स्वरूप में हम सबको देखेंगे, यानी हमारे सामने कोई भी आ रहा है, प्रकृति है, चाहे मनुष्य है, चाहे सूक्ष्म जगत है, कुछ भी कोई भी दृश्य हमारे सामने आ रहा है, हम उनको उनकी ओरिजिनलिटी में देख रहे हैं, तो हमारे ऐसे देखने से, हमारे इस परम शांति के वाइब्रेशन से, हमारी इस ओरिजिनल पावर से उन आत्माओं को, चाहे वो 84 लाख योनि में है, चाहे वो सूक्ष्म जगत में है, चाहे वो नेगेटिव है, उनको बहुत सुकून और शांति फील होती है।
उनको खुद को ये एहसास होता है कि ओरिजिनली हम क्या हैं। जैसे हम बच्चे भी अपनी बात करें, बाप ने रेज मार मार के हम बच्चों को बेहद के बाप तक यानी अपने क्रिएटर तक पहुंचाया ना। तो हम मनुष्य थे, हम में बुद्धि थी, हमने बुद्धि का इस्तेमाल किया, रेज मारी तो हम पहुंच गए। लेकिन बाकी के भी जितने लोग हैं, जितनी योनि के लोग हैं, उनको हमारी वाइब्रेशन पहुंच रही है तो वो बहुत सुखद फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत लाइट फील करते हैं। वो अपनी ओरिजिनलिटी को फील करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उन्हें ये लगता है कि जैसे हमारी तरफ से परम शांति और परम प्रकाश जो है वो प्रेम के रूप में उनके सामने जा रहा है। तो ये था आंखों को यूज करना कि सब कुछ लाइट ही देखो। आगे बोला है बापूजी ने, देखो यथार्थ ज्ञान से ही यथार्थ योग लगता है, जिसके द्वारा ही स्व परिवर्तन, स्व वायुमंडल परिवर्तन, स्व विश्व परिवर्तन होता है। बच्चे अपने ऊंच स्वमान के स्मृति स्वरूप रहना। हमारा ऊंच स्वमान हमें हमेशा याद रहना चाहिए। हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं, क्या हमारा लक्ष्य है और कहाँ हमको जाना है, ये हमको हमेशा स्मृति में रहना चाहिए। आपको यह स्मृति हमेशा रहनी चाहिए कि आप मास्टर दाता हो, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन हर तरफ से सभी के सहयोगी बनने वाले हो। सभी के दिलों को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भी आप बच्चे ही हो। आप कल्प के अंतिम समय, अभी हम देख रहे हो कौन सा समय चल रहा है, तो कल्प का अंतिम समय है, इसको भी करीब लाने वाले हम बेहद के बच्चे, बाप के दिलाराम बच्चे, समय को भी करीब लाने वाले हम बच्चे, बाप के स्वरूप में रहकर, बाप के रूप में रहकर बाप के कार्य को संपन्न करने वाले हम बाप के दिलाराम बच्चे, मास्टर दाता हम बच्चे, मास्टर दाता, सबको परम प्रकाश और परम शांति का दान देने वाले हम मास्टर दाता। तो अंतिम समय विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण करते हो, इसलिए सभी आत्माएं पूरे ही कल्प किसी ना किसी रूप में हमारी सेवा करती रहती हैं। इसलिए सदा अपने ऊंच स्वमान के स्मृति स्वरूप रहना है और क्या महसूस करना है कि चारों तरफ लाइट ही लाइट है, बस लाइट ही लाइट का मतलब ही यही है कि मैं आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेज पर हूँ, यानी मैं आत्मिक स्वरूप में हूँ, यानी मैं बाप के रूप में हूँ। और जब मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में हूँ, लाइट के स्वरूप में हूँ, तब मैं सामने मेरी आंखों से जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो सब मैं उसको लाइट के स्वरूप में ही देख सकूंगी। क्यों? क्योंकि मैं भी लाइट हूँ और मैं जिसको देख रही हूँ वो सब भी लाइट है। इसलिए बोला चारों तरफ लाइट ही लाइट, बस लाइट ही लाइट है। अच्छा, परम शांति।